हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आपका प्रश्नावली 7.2 में। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे दूरी सूत्र से, ठीक है। तो जो आज हम शुरू करेंगे वो है विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है साथियों। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए जैसे माना हमारे पास कोई रेखाखंड है ए और बी। सपोज ये P बिंदु पर जो है विभाजित करता है, ठीक है। अगर ये P बिंदु पर विभाजित करता है, माना ये करता है M1 और M2 के अनुपात में, ठीक है। M1 और M2 के अनुपात में मतलब ये विभाजित करता है। ये सपोज A के निर्देशांक हैं x1 y1 और B के हैं x2 y2, ठीक है दोस्तों। और ये विभाजित करता है एक्स वाई बिंदु पर, ठीक है। तो विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि इसका विभाजन बिंदु का सूत्र, मतलब ये M1 और M2 अनुपात से जो है क्या करता है, विभाजित करता है इस रेखाखंड को, ठीक है साथियों। तो ये x1 इस पॉइंट का मान होता है, जो वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक्स वाई का मान होगा हमारे पास। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे x का मान होता है m1 x2, इसका यहाँ क्रॉस प्लस m2 और इसका इधर x1, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। m1 से इधर गुणा करना है और m2 से इस साइड गुणा करना है, और बट्टे होता है m1 प्लस m2, ठीक है। ये x के निर्देशांक है। इसी तरह y के निर्देशांक होते हैं m1 और y2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ भी सेम उसी तरीके से, प्लस m2 इधर है तो इधर y1 बटे m1 प्लस m2। तो साथियों ये सूत्र आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैथ्स में बिना फॉर्मूले के तो आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए फॉर्मूले हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है साथियों। इसको कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता चुका है, ठीक है। माना ये M1 M2 में विभाजित करती है तो P के निर्देशांक होंगे ये, ठीक है। जो ये P बिंदु है हमारे पास, इसके निर्देशांक होंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है साथियों। तो ये हो गया विभाजन सूत्र। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु का मतलब जो है, सपोज हमारे पास ये एक रेखाखंड है, ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, बी बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है जो बिल्कुल एकदम मध्य में दो बराबर भागों में रेखाखंड को विभाजित करेगी, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 1 हो जाएगा। अगर बराबर है तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। और सपोज ये है x1 y1 x2 y2 और P बिंदु कोई है जो मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक xy, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरह फॉर्मूला लगते हैं, लेकिन वहाँ अनुपात क्या है बच्चों, 1:1 है। वहाँ पे था M1 M2, यहाँ पे 1 अनुपात 1। तो इसका सूत्र भी इसी पे हिसाब से हम निकालते हैं। P के निर्देशांक होंगे यहाँ पे x y बराबर M1 कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 गुणा x2, ठीक है, प्लस M2 कितना है बच्चों, 1 है, और गुणा x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 1 है और प्लस M2 कितने बच्चों, 1 है। ये M1 है और यहाँ पे M2 है, क्योंकि बराबर भागों में विभाजित करती है तो अनुपात क्या होता है, 1:1, ठीक है साथियों। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया x के निर्देशांक। इसी तरह y के निर्देशांक M2 1 गुणा y1, ठीक है। M1 1 है गुणा
m1 के साथ y2, ठीक है। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ऊपर क्या था, क्रॉस गुणा बटे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। तो देखो बच्चों ये क्या हुआ, x2 को गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 बटे 2 और y के निर्देशांक होंगे y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूलों पे जो है ये प्रश्नावली 7.2 पूरा इसी पर आधारित है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला निकालते हैं। मैथ्स में हमेशा बिना फॉर्मूले के बिल्कुल भी क्वेश्चंस करना असंभव है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमेशा सूत्र को याद करके रखना, और याद जैसे जैसे आप जो है क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो याद कहाँ से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नहीं करोगे तो याद किया हुआ भी भूल जाते हैं, ठीक। जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आप सूत्र याद हो जाएंगे, ठीक है साथियों। चलो शुरू करते हैं। आज हम उदाहरण शुरू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें है हमारे पास 5 उदाहरण, उदाहरण नंबर 6 से उदाहरण नंबर 10 तक। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 6। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ठीक है। माना हमने उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं मतलब 2 बिंदु दे रखे को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है। सपोज हमारे पास ये कोई एक रेखा है, इस पे बिंदु ए और बी मान लिया हमने, ठीक है बच्चों। तो ए बिंदु हमें दिया है कितना 4 और -3, बी बिंदु है बच्चों हमारे पास 8 और 5, ठीक है। तो ये अनुपात 3:1 में विभाजित करती है, ठीक है। यानी इसका तीसरा हिस्सा इधर होना चाहिए और एक हिस्सा, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है। रेखाखंड का ये 1 भाग हो गया, ये 3 भाग हो गए, ठीक है बच्चों। 3:1 में, ठीक है। ये रफली बनाया हमने, ये डायरेक्ट कोई नाप के नहीं बना रखा, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं हल। तो हमें निकालना इस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। कौन से बिंदु माना है, बिंदु P है, तो इसके निर्देशांक माना हमने क्या है x और y है, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने बच्चों x और y के निर्देशांक। तो इसमें क्या करना, विभाजन सूत्र लगाना है हमने, ठीक है। विभाजन सूत्र के माध्यम से इनके निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो x के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 प्लस, फॉर्मूला जरूर लिखना है, तब उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में उसमें मान रखना है। m1 x2 और m2 के साथ x1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 1 के साथ 2 हो जाएगा, 2 के साथ 1 हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया। और m1 प्लस m2। इसी तरह y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m प्लस n। तो फॉर्मूला हमेशा लिखना है बच्चों, ठीक है साथियों। तो फॉर्मूला में नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मान रख देते हैं। m1 कितने बच्चों 3 और x2 कितने हैं 5, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 3 m1, ठीक है, x2 8 गुणा 8 हो जाएगा, प्लस m2 1 गुणा x1 4 बटे m प्लस n, यानी m1 प्लस m2 का मान हो गया बच्चों 3 प्लस 1, ये हो गया x के निर्देशांक। इसी तरह y के निर्देशांक निकालेंगे हम, ठीक है बच्चों। m1 y2 है गुणा 5 प्लस m2 1 गुणा y1 कितने बच्चों -3, क्लियर। और 3 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारे उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। 3 × 8 = 24 प्लस 4 × 4
बट्टे हो जाएगा 4 और y के निर्देशांक बच्चों हो जाएंगे हमारे पास 3 पंजे 15 और प्लस माइनस का माइनस 3 एकम 3 बट्टे 4। ठीक है, जो इस प्रकार होगा 24 और 28 और 28 में हम बच्चों लिख देते हैं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और 12 15 माइनस 3 कितना होगा बच्चों 12 बटे 4। तो हम इनमें भाग देंगे तो ये हो गया बच्चों 7:4 तो उस बिंदु के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। क्या हो गया, x के निर्देशांक 7 और y के निर्देशांक 3। ठीक है साथियों, तो इस तरह का से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास उदाहरण नंबर 7। 7 में क्या करा बच्चों, देखो ये बिंदु दे रखे हैं। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। वहाँ अनुपात दिया था, वहाँ हमने जो है बिंदु निकालना था। यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या विभाजन बिंदु दिया हुआ है और हमने ज्ञात क्या करना है, अनुपात। सपोज हम एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं समझाने के लिए। ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया बी और ये बिंदु किस पे वो करता है, -4 पी, जिसके निर्देशांक है बच्चों -4 और 6 और ए के निर्देशांक दे रखे हमें -6 और 10 और बी के हैं बच्चों 3 का 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब शुरू करते हैं हम इसका सॉल्व। ये हमने समझाने के लिए डायग्राम बनाया। तो माना कि M1 और M2 से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो क्या होगा, हमारे पास थोड़ा लंबा सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको एक को k मान लेंगे और एक को 1 मान लेंगे। माना k अनुपात 1 में। ठीक है, तो इससे थोड़ा हमारा आसानी से हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना बिंदु P जो है हम लिखेंगे इसमें बच्चों, माना बिंदु P जिसके निर्देशांक कितने बच्चों, -4 और 6 क्या करता है, ये k अनुपात 1 में विभाजित करती है रेखाखंड को। ठीक है, आप पूरा लिखना, k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। हम इसको M1 M2 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सिर्फ k और 1 से ही सॉल्व करेंगे, इसको अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसके अनुपात में विभाजित करते हैं तो हमारे पास p के निर्देशांक क्या होता है, विभाजन का सूत्र। हम इसमें भी विभाजन का सूत्र लगाएंगे बच्चों, जो होता है p बिंदु x y। तो यहाँ पे हम x y बराबर क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 का मान हमने कितना लिया बच्चों, k, और M2 कितना लिया है हमने, 1। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्या है, y के निर्देशांक M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो हम इसमें बच्चों अब क्या करेंगे, सीधे मान रख देंगे। ठीक है, जो इस प्रकार से देखो, बराबर M1 k x2 3 यानी 3k हो गया। ठीक है बच्चों, प्लस M2 1 और x1 6, तो 6 गुणा 1 -6 हो गया। ठीक है, बटे M1 प्लस M2 यानी k प्लस 1। ये हो गया x के निर्देशांक। इसी तरह y के निर्देशांक लिखेंगे हम, M1 है k, y2 कितना है बच्चों, -8
तो -8 ब्रैकेट जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस m2 1 गुणा y1 10 बट्टे k+1 जो अनुपात है, ठीक है, मान रख दिया मैंने। अब देखिए हमारे पास P बिंदु कितने बच्चों, -4 और 6 बराबर कितना हो गया हमारे पास 3k-6, प्लस माइनस का माइनस होता है, बट्टे k+1 और y के निर्देशांक हो गए बच्चों कितना -8k प्लस 10 बट्टे k+1, ठीक है साथियों। तो ये हमारे पास होगी इसकी निर्देशांक के मान। अब x के निर्देशांक कितना आया हमारा अनुपात के हिसाब से, ये आया 3k-6 बट्टे k+1, ठीक है। तो ये किसके बराबर है बच्चों, ये है 4 के बराबर। तो इन दोनों में से हम k का मान निकालने के क्या करेंगे, ये तो x का मान इसके बराबर रख लो, या तो y है तो y का निर्देशांक कितना इसमें 6, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो हम हमेशा किसको करते हैं, जिसमें हमारे पास संख्याएं छोटी हो, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो हम लिखेंगे यदि 3k-6 बट्टे k+1 बराबर -4, ठीक है, इसको इधर गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट 3k-6 बराबर, ये जो है गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो -4k और माइनस प्लस का फिर -4, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, इसको के को एक साथ ले जाएंगे और ये बिना के वालों को एक साथ, ठीक है। तो ये 4 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3k + 4k बराबर, इधर 6 इधर माइनस है, उधर जाके हो जाएगा प्लस और -4, ठीक है। 3k और 4k कितना हो जाएगा बच्चों, 7k, ठीक है। साफ नहीं आ रहा क्या, अब देखिए साफ आ रहा बच्चों, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 7k बराबर 6 - 4 यानी 2, तो k बच्चों इधर गुणा में है, उधर जाके जो है 7 के हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो k का मान आ गया बच्चों 2/7, ठीक है। तो k का मान आया 2/7, ठीक है। तो क्या कह रहा था वो, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हमने किस अनुपात में लिखा था, k/1, यानी ये जो है किस अनुपात में होता हो, किस अनुपात में k का मान रखेंगे 2/7:1, यानी कि हम 7 से गुणा करेंगे तो ये बट्टे वाला हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात का मतलब क्या होता है मतलब बट्टे होते हैं, ठीक है। तो 7 से हम गुणा कर देते हैं दोनों को, तो ये 7 हट जाएगा, तो 2 अनुपात और ये 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया यहाँ तक, देखिए ये हमारा आ गया आंसर। अगर समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, तो आपके पास क्या होगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, ठीक है बच्चों। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक का मैथ्स, ओके। शुरू करते हैं नेक्स्ट। देखो बिंदुओं ए और बी, ये 2 बिंदु हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब ये है 2 बिंदु जिससे जोड़ने वाले रेखाखंड यही बनेगी ए बी। ए के निर्देशांक है बच्चों 2 - 2 और बी के निर्देशांक दे रखे हमें -7 और 4, ठीक है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के मतलब ज्यादा बिंदु हैं, समत्रिभाजित, द्विभाजित का मतलब 2 भागों में बटेगा, त्रिभाजित का मतलब हो गया बच्चों 3 बराबर भागों, समत्रिभाजित का मतलब आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो समत्रिभाजित का मतलब हो गया
बराबर 3 भागों में। तो बराबर 3 भागों में बांटेंगे बच्चों इस रेखाखंड को। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। कितने भाग हो गए? 3 भाग। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो बराबर 3 भागों में हमने ये बांट दिया। सपोज ये बिंदु P है और ये है Q। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया। सम का मतलब एक समान यानी बराबर भागों में। तो किस अनुपात में हो जाएंगे ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास 1 अनुपात 1 अनुपात और 1। भाई बराबर है तो तीनों क्या हो जाएंगे? 1-1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, कम जाता होता तो अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 अनुपात 1 अनुपात 1। त्रिभाजित का मतलब समझ गए आप लोग। तो शुरू करते हैं हल। अब देखिए इसमें हमने विभाजन का सूत्र लगाना है। ठीक है, तो अनुपात अगर हमारे पास हमें दो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो बच्चों पहले हम इस बिंदु को भूल जाएं। सपोज हमारे पास एक बिंदु है, P बिंदु को निकालना है। ठीक है, तो Q बिंदु को हम जो है इसके लिए एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं। सपोज यहाँ पे है ये निर्देशांक और ये है B। ठीक है, रेखाखंड को 3 भागों में बांट रखा तो सम विभाजित ये है। ठीक है, और यहाँ पे तो Q था। ठीक है, तो ये अनुपात है 1 अनुपात 1 अनुपात 1। अगर हम P के निर्देशांक निकालेंगे बच्चों XY समझो, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 1 है। और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? फिर 1 ही हो गया 1 ही हो गया, यानी 2 हो गया। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 1+1। तो ये अनुपात क्या हो गया? 1 अनुपात 2। क्लियर हो गया? ये 1 हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि हमने अभी Q बिंदु को गायब कर दिया। ठीक है, अभी हम P की निकालेंगे। भाई एक बार में एक ही बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे ना दोस्तों। ठीक है, तो Q को साइड कर दिया, फिलहाल हम P के निकालते हैं। तो अनुपात हमें पता लग गया कितना है? 1 1 1, यानी कि ये 2 जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 2। ठीक है साथियों, यानी हम इसमें लिख सकते हैं आगे M1 बराबर हो गया 1 और M2 बराबर हो गया बच्चों 2। यहाँ तक क्लियर हो गया साथियों। अब क्या करते हैं हम P के निर्देशांक वही विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, यानी x y बराबर लिखेंगे बच्चों। हम क्या लिखेंगे? विभाजन का सूत्र M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, अगर M वाला 1 है तो x का 2 हो जाएगा, M का 2 है तो x का 1 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र हमेशा याद रखना M1 प्लस M2। y के निर्देशांक होंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना आप लोगों को। ओके बच्चों, तो अब देखिए हम रखेंगे इसमें मान। यहाँ M1 कितना है हमारे पास? 1 है, तो बराबर 1 गुणा x2 माइनस 7। ठीक है बच्चों, प्लस M2 2 है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ का अनुपात 2 है। ठीक है, तो M2 2 और x1 बटे ये है 2 बटे M1 प्लस M2 यानी n प्लस 2। इसी तरह y के निर्देशांक लिखेंगे हम। M1 बच्चों 1 गुणा y2 4 प्लस M2 2 और गुणा y1 कितने हैं बच्चों? ये है y1। ठीक है, नी माइनस का 2 बट्टे 1 प्लस 2 M1 M2। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे क्या होगा। थोड़ा इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 माइनस प्लस का माइनस, 7 1 जा 7 प्लस 2 2 जा 4 बटे 3, क्योंकि x के निर्देशांक y के हो जाएंगे 4 1 जा 4 प्लस और माइनस का माइनस 4 बटे 3, यानी कि बच्चों 4 में से 4 गए तो 0 और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0, यानी ये हमारे पास हो जाएगा y के निर्देशांक 0।
ठीक है। तो आगे क्या करेंगे बच्चों हम, ये हो जाएगा हमारे पास x के निर्देशांक -7 में से अगर 4 जाएगा तो -3/3 और y का 0, यानी बराबर हो गया 3 एकम -1 और 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चों। अब हमारे पास p के निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, और p और b का मध्य बिंदु ये q है, तो हम मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और अनुपात वाला विभाजन वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, इसमें हम जो है अब इस p बिंदु को हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास विभाजन बिंदु क्या हो जाएगा q। तो अब जो अनुपात होगा बच्चों, ये है रेखाखंड, ये है a और b, यहाँ पे p बिंदु था, यहाँ पे q बिंदु है। ठीक है, अनुपात है 1:1:1। p के तो हम निर्देशांक निकाल चुके हैं, हमने निकालना q के। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं। तो जो ये अनुपात होगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा 1+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:1। तो इस टाइम m1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर हो जाएगा बच्चों इस बार 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे q पॉइंट xy बराबर, सीधा मान रख देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने लिख चुका हूँ मैं। ओके बच्चों, तो m1 है यहाँ पे कितना 2, तो 2 गुणा, ठीक है, m1 x2 -7 प्लस m2 1 है, इस टाइम m2 1 है बच्चों। ठीक है, तो 1 गुणा -2, m2 नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1, x1 कितने बच्चों 2 है, -2 नहीं है, +2 है, बटे 3। और y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 है 2 गुणा y2 4 प्लस m2 1 गुणा y1 -2। ठीक है बच्चों, बटे 3, यानी इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो 7 दूनी 14, यानी -14 और +2 बटे 3। ये हो गया x के निर्देशांक। y का हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस माइनस का -2 बटे 3, तो -14। ठीक है बच्चों, क्या हो गया हमारे पास -14 +2, यानी इसमें -12, और -12 को हम 3 से भाग देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा -4। इसी तरह y के निर्देशांक 8 में से हम 2 घटाएंगे तो 6, और 6 बटे 3 का मतलब होता है 2। तो ये हो गया बच्चों q के निर्देशांक। ठीक है, समझ में क्लियर आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, आपका डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बस आपको एक काम करना है, फॉर्मूला करना है और अभ्यास करना है बस बार बार। एक बार अभ्यास करोगे, 2 बार अभ्यास करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला उदाहरण शुरू करते हैं। ये हो गया, आइए थोड़ा पढ़ते हैं इसको बच्चों। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, मतलब 2 बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड। ठीक है, तो ये बना दिया बच्चों हमने बिंदु 2। प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम उसको डायग्राम से समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये बिंदु सपोज ये है, ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक हमें दिए 5 और -6, और बी बिंदु के निर्देशांक है बच्चों -1 और -4। ठीक है, रेखा y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? y अक्ष का मतलब होता है बच्चों x का मान 0। ठीक है, डायग्राम सपोज एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए।
ये है बच्चों ए बिंदु 5 माइनस 6, यानी एक्स अक्ष 5। सपोज 1 2 3, ये है 1 2 3 4 5, एक्स अक्ष 5 है और वाई कितना है माइनस है। माइनस का मतलब नीचे को, तो 1 2 3 4 5 6, ये है सपोज ये बिंदु है। कौन सा बिंदु है ये? 5 माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये है ए बिंदु। और बी क्या है बच्चों? माइनस माइनस, तो माइनस एक्स का भी माइनस पीछे को होगा, एक सपोज यहाँ है, और वाई का माइनस भी है, तो वाई का माइनस कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है। तो 1 2 3 4, सपोज यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये बिंदु हो गया। ठीक है बच्चों, ये बिंदु कितना हो गया? -1 और -4, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ये जो रेखाखंड काटेगी, विभाजित करेगी, ये वाली रेखाखंड ए और बी, इसका मान हो गया बी। ठीक है बच्चों, तो ए और बी जो है कह रहा वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकालना हमने, इसका अनुपात और इसका अनुपात। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वाई अक्ष पे कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे ऊपर के लिए हो, वाई अक्ष पे हमेशा क्या होता है? हम लिखेंगे वाई अक्ष पर x बराबर होता है 0। x का निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा हूँ? किस अनुपात में विभाजित करेगी? तो किस अनुपात में विभाजित करेगी बच्चों? ठीक है, हमें मतलब अनुपात क्या हो गया इसका? अनुपात वही मानेंगे हम बच्चों, कौन सा? ये वाली रेखाखंड है, समझो ये। ठीक है, तो इधर को कम है ना बच्चों, तो ये कम हो जाएगा। तो अनुपात माना k अनुपात 1। ठीक है, अभी जो उदाहरण किया था उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि m1 m2 भी मान सकते हैं हम, लेकिन उससे क्या होता है? सवाल हमारा थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम k मानेंगे, 1 मानेंगे, ताकि हमें एक ही चीज़ का मान निकालना पड़ेगा। अगर m1 m2 मानेंगे तो हमें m1 का मान भी निकालना पड़ेगा और 2 का भी। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हम इसको k अनुपात 1 में मानते हैं। माना ये बिंदु P है, इसमें x के निर्देशांक कितना है? 0, और y के निकालने हैं बच्चों हमें। ठीक है, इस प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसके निर्देशांक भी निकालना है। तो x तो ऑलरेडी 0 हो रखा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें विभाजन का सूत्र होता है, P बिंदु को विभाजित करती है, माना 0y बराबर करती है, विभाजन का सूत्र क्या होता है बच्चों? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y क्या हो गया? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया क्लियर? अब देखिए, हम जो है मान रखेंगे। मान क्या है? m1 का मान है k और m2 बराबर है 1। ठीक, समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताओ। उम्मीद करता हूँ तो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें मान रख देते हैं। m1 का मान है k, x2 बच्चों -1 प्लस m2 1 और x1 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? बटे क्या? m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ये हो गया x का निर्देशांक। इसी तरह हम निकालेंगे y का निर्देशांक। m1 k y2 -4 प्लस m2 1 y1 -6। ठीक है, माइनस है इसलिए इसमें क्या करूँ मैं? छोटा ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बटे k प्लस 1। ये हो गया y के निर्देशांक। ठीक है, जो कि हमें पास क्या है बच्चों? हमें पता है 0 है x बराबर, और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले तो k का मान निकालेंगे।
ठीक है बच्चों, के का मान निकालेंगे हम, ठीक, तो अनुपात निकल जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें भी अनुपात भी निकालना है। ठीक है, तो के का मान के लिए क्या करेंगे हम, एक्स के निर्देशांक को 0 लिख देते हैं। ठीक, वाई तो दिया नहीं है इसलिए उसको लिख नहीं सकते अभी फिलहाल। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे अतः इसको कैलकुलेशन कर लेंगे थोड़ा, तो -k+5/k+1 बराबर 0, क्योंकि एक्स एक्स क्या है 0, तो एक्स के 0 के बराबर होगा निर्देशांक, यानी कि ये एक्स का निर्देशांक है 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर गुणा करते हैं तो 0 को गुणा करने से क्या होता है 0 ही होता है, इम्प्लाइज डेट -k+5 बराबर 0। ठीक है, यानी -k इधर है, उधर चले जाएगा तो प्लस का k हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारे पास 5 बराबर k, तो k बराबर 5। ठीक है, k का मान कितना है बच्चों 5। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये, k/1, यानी 5/1। ठीक है, तो किस अनुपात रेखाखंड ठीक है बच्चों, किस अनुपात में विभाजित कर रही है, 5/1 के अनुपात में विभाजित करेगी, करती है। ठीक है, करेगी नहीं, करती है। ठीक है बच्चों, अब हमने निकालने हैं y का मान, तो y बराबर कितने बच्चों हमारे पास, इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं, जो y का निर्देशांक है, तो ये हो गया -4k और -6 बटे k+1 बराबर y, यानी y का मान हमारा इससे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, y बराबर हो गया ये, k का मान रख देते हैं हम -4, k का मान कितना बच्चों 5। ठीक है, -6 बटे 5 + 1 यानी 6। ठीक है, तो बराबर इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, 5 को 20 -20 -6 बटे 6, यानी कि हमारे पास -20 और -6, तो माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -26 बटे 6, 2 से काट देंगे बच्चों तो 13 दूनी 26 और 2 3 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास y बराबर आ गया 13/3। तो अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अतः y अक्ष पर P के निर्देशांक। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएंगे P के निर्देशांक y अक्ष पर, तो आप x के जानते हो 0 होता है और y बराबर आ गया 13/3, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट उदाहरण करते हैं, 10वां। अगली वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं। शुरू करते हैं हल। यदि बिंदु ए बी, ठीक है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं हम। सपोज ये बना दिया हमने समांतर चतुर्भुज, क्योंकि हम सीधा बनाएंगे तो आयत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है कि शीर्ष इस क्रम में हो, यानी क्रम में हो, मतलब ए बी सी और डी इस क्रम में लग दिया हमने। ठीक है साथियों, तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का हमेशा क्या होते हैं, विकर्ण मध्य बिंदु से प्रतिच्छेद करते हैं। जो इसके विकर्ण होते हैं बच्चों समांतर चतुर्भुज के, तो उसके विकर्ण हमेशा एक दूसरे को क्या है, आपस में मध्य से मध्य बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यानी डी और बी का मध्य बिंदु भी पी हो गया, और ए और सी का मध्य बिंदु भी क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सबसे पहले तो हम लिख देंगे
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या करते हैं, मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब मध्य बिंदु पर एक दूसरे को आपस में काटते हैं, ताकि ये क्या हो गया, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा DBB का और AC का। तो दोनों का मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। तो देखिए है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो A के निर्देशांक लिख देते हैं, थोड़ा निर्देशांक लिख देते हैं इनके 6, 1, B के हैं बच्चों 8 और 2, C के हैं 9 और 4 और D के हमारे पास P 3। तो हमें क्या करना है बच्चों, P का मान ज्ञात करना है, मतलब इसका ये निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु दोनों का एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, यानी AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर BD का मध्य बिंदु, यानी AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का सूत्र बच्चों सबसे पहले हम लिख देते हैं। क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y के निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, मध्य बिंदु के होता है ये फॉर्मूला, अभी हमने सॉल्व करके निकाला था। यानी कि हम इसमें मान रख देंगे बच्चों, ठीक है, A और C का। तो ये हो गया x1 x2 6 प्लस 9 बटे 2 और y1 y2 1 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, ये होता है। और दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। फिर हम निकालेंगे B और D का मध्य बिंदु, वो भी क्या है बच्चों, हमारे पास P है, तो वो भी क्या हो जाएगा, XY हो गया। ठीक है, उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, B और D के, यानी P प्लस 8 बटे 2 और Y के निर्देशांक क्या हो गया बच्चों, 3 प्लस 2 2। अब देखिए क्या क्या हो गया, इसका निकालेंगे तो ये क्या हो गया, 9 6 15 बटे 2 और 5 बटे 2, यानी x का 15 बटे 2 और y का कितना, 5 बटे 2। इसका भी क्या हो जाएगा, x का 8 प्लस p बटे 2 और y का 5 बटे 2। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों का क्या है, मध्य बिंदु एक ही है। तो y के अगर बराबर है 5 बटे 2 5 बटे 2, तो x का भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, यानी 15 बटे 2 किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लेंगे, क्योंकि P बिंदु क्या है, AC और BD, ये D है बच्चों, BD का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो y के हमारे पास ये हो गया, तो x का हम लिख सकते हैं, x क्या हो जाएगा बच्चों, 8 प्लस p बटे 2 बराबर क्या है, 15 बटे 2, यानी कि 2 से 2 कट गया। जब बराबर होता है, बराबर के दोनों साइड बराबर होते हैं बच्चों, तो वो कट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, ये 8 प्लस p बराबर 15, यानी p बराबर हो जाएगा बच्चों, 8 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 पहले से है, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 7। ठीक है, तो P का मान कितना आया बच्चों, 7 आया। तो जो हमारा D पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 7 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिस्टम से करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।